हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम करें स्मूथनिंग विद कैराटिन। तो आप देख ही सकते हैं ऐसा रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा। इनकी बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फर्स्ट टाइम जब भी इनने मुझसे कराया था तब से इनने किसी से नहीं करवाया। इनके बालों में पहले बहुत ज़्यादा मेहंदी थी। सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है, हेयर वॉश। तो हमने प्योरीफाइंग शैम्पू से कर लिया था और उसके 3 बार हेयर वॉश करना होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम आपने रखना है 15 मिनट के लिए। अच्छे से वॉश करना है प्रॉपरली। देख लो किस तरह से मैं कर रही हूँ। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने अभी तक जितनी भी स्मूथनिंग, कैराटिन, रिबॉन्डिंग की वीडियोस देखी हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसमें शॉर्ट सर्किट आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि अगर आपको कैराटिन और स्मूथनिंग एक साथ करना है तो किस तरह से करना है। थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं आपको यहाँ पे आई हूँ। जल्दी से हमने इनका हेयर वॉश करा क्योंकि बीच की गैपिंग 15 मिनट ये वो सारी स्किप कर दिया है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। पहला स्टेप है, कस्टमर आता है, बालों को एनालाइज करें क्या चाहिए उनके बालों में, स्मूथनिंग, कैराटिन, कितना नंबर के रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग क्रीम लगेगी। उसके बाद आप ही आगे प्रोसेस करें। तो गाइज मैंने इनका हेयर वॉश कर दिया। अब मैं टॉवल ड्राई करूंगी जल्दी से, है ना। तो अच्छे से टॉवल ड्राई करूंगी, रैप नहीं करेंगे बालों को, रब नहीं करेंगे, ना ही रैप करेंगे टॉवल से। तो ये हमारे लिया हम इनको सीट पे, और देखो किस तरह से मैं बालों को इनकी ड्राई कर रही हूँ। टॉवल ड्राई करना है, आप लोगों ने घर में भी इसी तरह से करो। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, ये मत सोचना कि बहुत टाइटली लग रहा है। इनके गले में भी इन्फेक्शन हो रखा था, मैंने बोला इनको वही दिखाओ, आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए इसलिए। तो मीडियम हीट में हम इनके बाल ड्राई करेंगे विदाउट कैप। ये देखिए, तो फटाफट से। और जितने भी क्लाइंट होते हैं बहुत ही अच्छे स्वीट्स आते हैं मेरे पास, बहुत ही अच्छे बिहेवियर। क्योंकि जब आपका बिहेवियर अच्छा है तभी सामने वाला के भी अच्छा है ना, तभी तो कहते हैं आप अच्छे तो जग जग अच्छा है। तो वही चीज़ है, जब भी आप आते हो अपने क्लाइंट के साथ कंफर्ट होने की कोशिश करें, क्लाइंट को कंफर्ट करने की कोशिश करें ताकि वो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपसे झिझकाए ना। कोई बहुत से क्लाइंट इतने शाई होते हैं बेचारे, कुछ बोल नहीं पाते हैं कि कोई क्वेश्चन होता है उनका। ये देखो, तो इनके सारे बाल मैंने अच्छे से मीडियम हीट में ड्राई कर दिए हैं। बालों की कंडीशन इतनी बहुत ज़्यादा है, जबकि इनकी गलती ये रहती है ना, जब भी स्मूथनिंग वगैरह कराती है तो हेयर स्पा नहीं लेती हैं, केयर नहीं करती हैं। कुछ टाइम प्रोफेशनल यूज़ करेंगी, उसके बाद वो नॉर्मल में आ जाती हैं। फिर जैसे डव, पेंटीन, हेड एंड शोल्डर, वो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। तो बालों का सत्यानाश मार देती हैं। फिर आना होता है, फिर चार्जेस पे करना नहीं होता है ना। क्लाइंट आता है सोचता है बस स्मूथनिंग कर दो। स्मूथनिंग का मतलब ये नहीं भैया, काम भी बहुत होता है बालों में, ठीक है। बाल अगर ब्रेकेज है उसको बैलेंस कर कैसे करना है, बहुत सारी चीजें। बाल इतना ज्यादा ड्राई था कि सुलझ नहीं पा रहे थे, कहती मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो इनके हमने फटाफट से 4 सेक्शन में हेयर कर दिया है। ड्राई करने के बाद सेक्शन कॉम्ब ले लेनी है, अपनी ग्लव्स ले लेना है, बाउल ले लेना है, ब्रश ले लेना है, और अपनी स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग जो भी आप करें वो क्रीम ले लें बालों के हिसाब से। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बालों की एनालाइजेशन, ताकि आपको पता चलेगी आपके बालों में कितना नंबर जाएगा। तो हम इनके बालों में कर रहे हैं 1 नंबर, है ना। क्योंकि बाल इनके थोड़ा सा वो होता है ना, क्लाइंट पार्लरों में जाके पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या होता है घर में लाके फेस वाली ब्लीच पोत देते हैं बालों में, तो इसके चक्कर से बाल होते हैं ड्राई डैमेज। उसका नुकसान उनको पता नहीं है, तो कह के मैं तो थक गई, हार्ड कलर मत लगाओ, मेहंदी मत करो, ये मत करो। तो हमने इनके 4 सेक्शन में हेयर डिवाइड कर दिए। देखो किस तरह से चारों तरफ से सेक्शन क्लिप लेके और टेल कॉम लेके, तो उनको बालों को सेपरेट कर देंगे। एक सेक्शन छोड़ेंगे और उसमें भी सेक्शन क्लिप, अगर आपके पास कोई हेल्पर है हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप बॉन्ड ब्रेक क्रीम होती है फर्स्ट नंबर वाली, है ना। बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं बाल में अच्छे से उसको एक्टिव ज़रूर करें, है ना। ब्रश से अच्छे से एक्टिव करना तभी आप अप्लाई करें, ताकि उसके सारे गुण जितने भी हैं, जितने भी उसमें प्रोडक्ट मिले हुए हैं, तो वो प्रॉपर एक्टिव हो जाए काम करने के लिए। बाल में लेते ही अच्छे से अच्छे उसको मिक्स। तो गाइस अच्छे से एक्टिव करने के बाद हमने ले लिया बहुत पतला सा सेक्शन। तो हमने क्या करना है, 1/2 इंच छोड़ के आपने हेयर में एप्लीकेशन करनी है अच्छे से, और 8 से 9 बार मल्सीफाई करना है, देन कॉम्ब करके उसको छोड़ दो।
स्ट्रेट रखो। इस वाले सेक्शन, इस वाले प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाफ इंच छोड़ के यूज करना। हम 2 लोग करें। गाइडलाइन देखो, मेरा जो बचा हुआ प्रोडक्ट था उसमें एक गाइडलाइन बना दी है, वहां से अपने नीचे को प्रोडक्ट लगाना है, रूट्स पर नहीं लगाना। रूट्स पे लगाओगे तो बालों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बाल वहां पे दोबारा उगेंगे नहीं। तो रूट्स पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगता, ना स्मूथनिंग, ना रिबॉन्डिंग, ना केराटिन, ना नैनोप्लास्टिक, कुछ भी नहीं। एक रूट टचअप को छोड़ के और हेयर स्पा छोड़ के और शैम्पू छोड़ के, तो ये सारी चीजें आप बहुत लाइट लाइट सेक्शन लो और 8 से 9 बार काउंट कर, भले स्टार्टिंग अगर बिगनर हो 8 से 9 बार काउंट करो, मल्सीफाई करो 8 से 9 बार, फिर देन उसको कॉम करके छोड़ दो। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पता ही होगा किस तरह से करना है। अगर बिगनर हो तो सोच समझ के ही करो, बट हिम्मत रखो यार। उस कहते हैं ना, लड़के ही कर पाते हैं। बहुत से सैलून में देखा, आजकल औरतें भी ऐसी हो गई, वो चाहते लड़कों से ही काम करवाना, चाहे फेशियल हो चाहे ये करना, बट हो सकता है वो लड़के भी। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ चुके हैं, आप मैं समझ नहीं पाओगे। बड़े बड़े सैलून से नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर कोई मौका मिला तो नाम भी लेंगे, बट काम उनका जीरो। जरूरी नहीं है। बड़े सैलून्स में क्या हो रहा है कि भाई उनको सिखा भी रहे हैं, उनके पैसे भी ले रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा रहे हैं। आपको ये नहीं पता होता है प्रोफेशनल हैं या फिर उनके हेल्पर हैं या फिर एज ए स्टूडेंट वहां पे सीख रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के ही आप काम करवाएं। देन इसलिए अपने बालों की केयर आपके हाथ में, अच्छे से करना है काम, ठीक है। ऐसे पूरी एप्लीकेशन करने के बाद 25, जैसे ही आप पूरी एप्लीकेशन कर लेते 5 से 10 मिनट के बाद चेक करना शुरू कर दो, बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं हुआ। देन हमारा हो गया था। टाइमिंग बीच की गैपिंग करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी में हम केराटिन भी सिखाएंगे आगे आपको। हल्का वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर से पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। एक तो ना ही ज्यादा पानी गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल कांटा मनने के बराबर, कहते हैं ना, बिल्कुल हल्का गुनगुना। तो मैंने पानी मिक्स कर रही हूँ, देन उसको पूछ रही हूँ कि आपको हीट तो नहीं लग रही, ठंडा तो नहीं हो रहा पानी, ठीक है। इतना चाहिए कि ताकि पूरा प्रोडक्ट निकल जाए। गुनगुना पानी लेने का मतलब ये है, बहुत से लोगों के कमेंट थे कि गुनगुना पानी ही क्यों यूज करना है। ये इसलिए क्योंकि ताकि सारा प्रोडक्ट आपके बालों से अच्छे से निकल पाए। और जो आपके बहुत से लोगों के स्मूथनिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, ड्राई डैमेज हो जाता है, तो आपके प्रोडक्ट रुकने की वजह से होता है बालों में। तो हमने हेयर वॉश कर लिया अच्छे से कम आधा घंटा रखा। देन हमने किया टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई अच्छे से करने के बाद ये देखो ऐसा लग रहा है ना कि स्ट्रेट हो गए हेयर। फर्स्ट एप्लीकेशन में ये है। बालों की कंडीशन देखो इनकी। तो हम इनको फिर से मीडियम हीट में ड्राई करेंगे हेयर को, है ना। तो सेक्शन में डिवाइड करके ये देखो हमने मीडियम हीट में कर लिया। आइकॉनिक के हम ड्रायर यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, यूज करो प्रोफेशनली। ये देखो बाल हमारे सूख चुके हैं अच्छे से, पूरे बाल हमने सुखा लिए एक एक, क्योंकि 100% बाल हमने ड्राई करने हैं मीडियम हीट में, ठीक है। फुल हीट नहीं देने। अभी तो हम विदाउट कैप के साथ हेयर ड्रायर कर रहे हैं, बट बालों की कंडीशन ऐसी लग रही है ना कि भाई हो गए स्ट्रेट। अभी तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये। तो बालों को प्रॉपर सुखाने के बाद आपने चेक करना है, 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देना है बालों को। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने शुरू कर देनी है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है, आपके बालों के सेक्शन करो। 4 सेक्शन में फिर से डिवाइड करना है आपने। 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद, सॉरी फॉर दिस कैमरा रोटेट, पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरा सेट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। जो हमारा कैमरा वुमेन बैठी हुई है अगल बगल, तो ट्राइपॉड से हटा के कैमरा हाथ में ले लिया गया है। वही फिर प्रोसेस है हमारे 4 सेक्शन में डिवाइड करना, क्लच सेक्शन लगाना। अभी हम जूड़ा स्टाइल नहीं बांधेंगे, अब ऐसे सेपरेट करते रहेंगे। आइकॉनिक की मशीन हम कर रहे हैं 130 पे यूज। आप बालों के टेक्सचर बालों के हिसाब से करो। इनका बालों का टेक्सचर बहुत मोटा था और बहुत हेल्दी था। इसको भी 8 से 9 बार आपने काउंट करते ही आप प्रेसिंग करो बालों में अच्छे से और छोड़ दो। 8 से 9 बार चारों सेक्शन में आपने प्रॉपर करना। बहुत ही सबसे स्मूथनिंग का टिकने का कारण ये होता है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको जितने अच्छे से आप लाइट लाइट सेक्शन लेके प्रेसिंग करेंगे बालों में, तो उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्मूथनिंग चलेगी। तो आपने इस तरह से करो। रूट्स पे आपने क्लियर करना है, देन आपने एंड में क्लियर करना है। सबसे पहले रूट्स, क्योंकि एंड में तो बाल पतले होते हैं, ऊपर के बाल एक साथ लेके फिर एंड में उतना ही मोटा एक सेक्शन बन के तब आप प्रेस करो, अदरवाइज खिंच जाता है बाल। ये देखो हमारी कितनी अच्छी साइन आई है। अभी जबकि फर्स्ट एप्लीकेशन में ये गाइस हमने सिर्फ आयनिंग करी है। इसमें देखिए पतले पतले सेक्शन कितने पतले ले रखे हैं, ट्रांसपेरेंट, आपको खुद ही दिख जा रहा होगा, ये देखिए। तो गाइस हमारी 4 सेक्शन में कंप्लीट हो चुकी है स्मूथनिंग। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे 5 से 10 मिनट। रेस्ट करना बहुत जरूरी है हेयर के लिए, ठीक है। अभी ये 4 सेक्शन चल रहा है हमारा, और हमेशा काम बैक साइड से ही होता है, फ्रंट पे लास्ट पे होता है। और ये देखिए ईयर के भी छोटे छोटे बालों को कवर अप करना है आपने जितना हो सकता है। रूट्स पहले क्लियर करना है, लेंथ बाद में। बार बार बोलूंगी रूट्स अच्छे से क्लियर करो, देन लेंथ करो। ब्रेकेज सारे ही दिखेंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत थिन, बहुत ही पतले आपने लेने हैं सेक्शन,
तभी जाके अच्छी ब्रशिंग होगी बालों। आप देखो कितना अच्छी शाइन आई है गाइस। 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दो अपने बालों को। कॉम कर दिया हमने, ये देखो। तो न्यूट्रलाइजर की, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा थे, न्यूट्रलाइजर की वीडियो बनाना भूल गए, तो ये एप्लीकेशन हो रही है हमारी सीधा 4th सेक्शन से हमने दिखाया गया। 4th लास्ट सेक्शन में हम अप्लाई करें न्यूट्रलाइजर। देखिए इसमें यह कि आपका बाल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखो क्लाइंट वहां वेट कर रहे हैं। तो हमारा हो चुका था न्यूट्रलाइजर, वो हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हमने क्या किया, बालों को सुखाया 80%। उसके बाद हमने लगाया है केराटिन एप्लीकेशन। चल गई हमारी, क्योंकि बीच का स्किप कर दिया, बहुत लंबी वीडियो थी, आपको पता ही था। क्योंकि गुनगुने पानी से सेकंड एप्लीकेशन पे हमने वॉश करी, हल्का ड्रायर किया बालों को, टॉवल ड्राई करने का हल्का ड्रायर किया मीडियम हीट में, देन हमने केराटिन की एप्लीकेशन शुरू कर दी। देखिए बैक साइड की ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब हमारी फ्रंट की चल रही है। कम से कम आपने इसमें हल्के डैब मोशन में करना। हम यहाँ से एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं। अदरवाइज हम रूट से लेंथ से नीचे कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने केराटिन को 5 से 6 बार अप्लाई करना है। कहते हैं ना कि 3 दिन तक बालों में पानी नहीं लगना चाहिए, तो इसमें भी वही प्रोसेस है। बट ये देखिए, और गीले बालों में हमने लगा के इनके हल्के से 80% ड्रायर करने के बाद हमने इनमें केराटिन एप्लीकेशन कर दिया। फिर हम इसको छोड़ेंगे 45 मिनट के लिए, अच्छे से रख देंगे 45 मिनट। देन उसके बाद इसको ड्रायर करेंगे। और ये देखिए हमारा सेकंड सेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट डन ही है, क्योंकि इसीलिए मैंने बीच की स्किप कर दिया है। कुछ पार्ट लेना भूल गई थी, क्योंकि क्लाइंट इतना ज्यादा था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकी का आप केराटिन का देख चुके हो, स्मूथिंग का भी सेकंड पार्ट आप देख चुके हो कि सेकंड एप्लीकेशन के बाद कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो समझ गए हो। ज्यादा मैंने बता दिया है, क्योंकि सेकंड वाले में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसमें सिर्फ 15 मिनट रखना होता है न्यूट्रलाइजर को। देन उसको गुनगुने पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद कंडीशनर या मास्क जो भी आपके पास पड़ा उसको 20 मिनट के लिए छोड़ो, फिर वॉश करो। और अगर उसके बाद ड्रायर कर दो मीडियम हीट में। अगर आप केराटिन नहीं है तो केराटिन है तो उसमें आपने मास्क लगाना स्किप करना है, सीधे केराटिन एप्लीकेशन करनी है। उसको लगा के 45 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उसको मीडियम हीट में पूरे केराटिन को बालों में अब्जॉर्ब करना है 100%। अब देखिए पहले हम लगा रहे हैं अच्छे से केराटिन, आगे आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या है। तो सेकंड का भी मैंने आपको बता दिया न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है। तो सारे बालों में हमने ये लगा दिया केराटिन एप्लीकेशन, हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट डन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए स्किप कर करके करें। सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर करना, मैं आपको सारे आंसर करूँगी, ठीक है। और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दो, जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज करो, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। तो हमने पूरी एप्लीकेशन कर दी। अब हम इनको बालों को लैमिनेट कर रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि हमने बाल फोल्ड तो करना नहीं, हमें इस तरह से बहुत ही मुश्किलों से ये लैमिनेट हो पाता है। इस तरह से हमने इनको लैमिनेशन कर दिया हेयर इनके, और इसको छोड़ेंगे 45 मिनट। अगर बालों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है ड्राइनेस, तो 1 घंटा आप रख सकते हो इसको। तो हमने 45 मिनट रखा, तब तक अदर क्लाइंट को हमने हैंडल किया, और इनको ऑलमोस्ट बहुत लेट हो ही गया था। तो 45 मिनट हो चुके हैं गाइस यहाँ कंप्लीट। अब इनको हेयर ड्रायर से सुखाने के बारी। हम अभी इन बालों में लगाएंगे कैप के थ्रू, हमने इनको ड्रायर करना है। ड्रायर की कैप अपने यूज करनी है, और मीडियम हीट में बालों को ड्रायर करना है। प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करना है हेयर में, देखिए पेनिट्रेट करना है। इस तरह से पूरे बालों को हमें रूट्स टू लेंथ पेनिट्रेट करना है केराटिन को, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक चले। और इसके बाद भी आप अपने बालों की मेंटेनेंस जरूर रखें। तो पूरे बाल सूखने के बाद 5 मिनट रेस्ट दिया हमने, जो कि हमने स्किप कर दिया, पूरा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। फिर हम वही पतले पतले सेक्शन लेके, क्योंकि इसमें बालों में तो ऑलरेडी हो रखी है, बट प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने के लिए फुल में हमने आइकॉनिक की मशीन यूज़ करी है। पतले पतले सेक्शन लेके उनको प्रोडक्ट को मल्सीफाई कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ अच्छे से, ताकि प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से बालों में, एक लैमिनेट कर दे बालों को। तो लाइट भी आ गई है, आ रही जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सारे बालों को हमने पतले पतले सेक्शन लेना है। स्मूथनिंग का तो हमने कर ही दिया था बहुत ही अच्छे से। तो अब ये केराटिन की प्रोसेस है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कैसे करते हैं, तो ये है फुल प्रोसेस। देन फाइनली जो बालों में 48 घंटे तक हेयर वॉश में नहीं करना, ना पानी लगना है, ना मोड़ना है, ना हवा लगनी है। तो 48 घंटे के बाद अपने हेयर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग शैम्पू, कंडीशनर, मास्क अप्लाई करो और केयर करो। बाय बाय, मिलते हैं इसी न्यू वीडियो में, बाय।